बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फोर्थ चैप्टर हमने बच्चों शुरू किया था। उसमें अगर आपको याद हो हमने सीक्वेंसेस के ऊपर डिस्कस किया था। थोड़ा सा पिछले लेक्चर का एक समेशन नोटेशन थी, फिर बल्कि हमने स्टार्ट किया था इससे भी बल्कि पिछले लेक्चर में हमने जो फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था वो सीक्वेंसेस से हमने बात शुरू की थी, और फिर हमने ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस एक और उसके ऊपर भी बात की थी। अब जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने समेशन नोटेशन, प्रोडक्ट नोटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन एंड चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ये और फैक्टोरियल नोटेशन, इन सब के ऊपर पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ये असल में इन सारी बातों का बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो हम लेक्चर आज करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके अंदर ये सारा जो हमने ऑलरेडी किया है, सीक्वेंस और समेशन नोटेशन, सीरीज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम ऐसे कहना चाहिए कि ये बैकग्राउंड है आज के लेक्चर के लिए। और आज दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। और मैथमेटिकल इंडक्शन 1 के अंदर हम कुछ टॉपिक करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम मैथमेटिकल इंडक्शन 2 के अंदर कुछ टॉपिक करेंगे। आज जो हम ये मैथमेटिकल इंडक्शन 1 करने जा रहे हैं बेटा, इसके आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। ये हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम मुख्तलिफ फार्मूलाज जो ऑलरेडी लिटरेचर में मौजूद हैं उनको प्रूव करते हैं। यानी कुछ फार्मूलाज ऑलरेडी मौजूद है लिटरेचर में, उनको प्रूव करने के लिए ख़ास तरीक़ाकार होता है। मुख्तलिफ हमारे पास तरीक़ेकार हैं प्रूफ को साबित करने के लिए, लेकिन ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन 1 है इसके अंदर हम कुछ फार्मूलाज को ही प्रूव कर सकते हैं। जो कुछ रिमेनिंग फार्मूलाज हैं जो मैथमेटिकल इंडक्शन 1 के अंदर हम नहीं स्टडी करेंगे, उसको मैथमेटिकल इंडक्शन 2 के अंदर स्टडी करेंगे। हालांकि दोनों की टेक्निक सेम है, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार है जिससे हम कोई फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं। तो टेक्निक एक ही है, उसके स्टेप्स सेम है। मैथमेटिकल इंडक्शन 1 में भी मैथमेटिकल इंडक्शन ही यूज हो रही है, मैथमेटिकल इंडक्शन 2 में भी मैथमेटिकल इंडक्शन ही यूज हो रहा है, एक ही तरीकाकार यूज हो रहा है, सेम स्टेप्स हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन 1 के अंदर मोस्टली सीरीज और सीक्वेंसेस जो हैं ये इनको प्रूव करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन 2 में जाके कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, नंबर्स की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल ग्रेटर या लेस की प्रॉपर्टी है कि कोई नंबर लेस है कोई ग्रेटर है, तो उनको हम मैथमेटिकल इंडक्शन 2 के अंदर प्रूव करेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल इंडक्शन का तरीका क्या है, उसका प्रूव करने के कितने स्टेप्स हैं और उनको कैसे प्रूव कर सकता है, कुछ किसी फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों, थोड़ा सा इसको ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करने की जरूरत है। एंड आई विल रिकमेंड कि अगर आप एज यू नो कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एंड मोस्ट बर्डन इज ऑन योर शोल्डर्स, तो मैं रिकमेंड करूंगी बच्चों कि आप बजाय एक दफा इसको स्टडी करने के 2-3 दफा इससे गो थ्रू किया करें ताकि आपकी जो टिकिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। इवन दो कि हम बाद में इसके ऊपर डिस्कस भी कर लेते हैं, लेकिन आप अगर जितनी ज्यादा दफा इसको रीड आउट करेंगे और उतना ही आपके लिए ज्यादा ये पावरफुल, आपके पास एक ये आपकी पावरफुल ग्रिप हो जाएगी कि आपने ये टॉपिक जो है अच्छी तरह से पिक कर लिया। दिस इज वेरी ट्रिकी, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इसको कम से कम 2-3 दफा आपने जरूर स्टडी करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ये। तो इसमें बच्चों थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि ये इसमें आपको याद है कि हमने प्रेडिकेट्स किए थे या स्टेटमेंट्स की थी। तो अगर आपको याद हो कि स्टेटमेंट हमने कहा था कि ये ऐसा सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, फिर हमने फाइनली जो उसकी जनरलाइजेशन की सेकंड चैप्टर में, तो हमने कहा था कि प्रेडिकेट भी एक ऐसा ही जुमला होता है लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू अननोन होती है। जैसे ही इज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो ही की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जो ट्रुथ वैल्यूज होंगी उनके लिए वो ट्रू स्टेटमेंट होगी, जो
कुछ वैल्यूज के लिए वो ट्रू स्टेटमेंट होगी और कुछ वैल्यूज अगर वैल्यू दे दें तो वो स्टेटमेंट बन जाती है, अदरवाइज वो प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई ना कोई एक वेरिएबल होता है, जिसको आपको याद होगा तो हमने लिखा था पी ऑफ एक्स अगर एक वेरिएबल है, और अगर प्रेडिकेट में दो वेरिएबल्स हैं तो हम उसको पी ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल की थी, अगर आपको याद हो कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इस तरह से हमने उसको सॉल्व किया था और फिर हमने कहा था कि अच्छा ये कोई प्रेडिकेट है, इसमें अगर एक्स और वाई की ये वैल्यूज रखते हैं तो ये ट्रू है, अगर ये वैल्यूज रखते हैं तो ये फॉल्स। तो हम उन प्रेडिकेट्स को यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। प्रेडिकेट को यूज इन अ सेंस कि हम जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लेंगे या जो भी हमारा एक यहाँ पे प्रेडिकेट कह दे या स्टेटमेंट कह दे कि उन प्रेडिकेट अगर p ऑफ n है फॉर एग्जांपल, तो n इज सम काइंड ऑफ वेरिएबल जो कि हम यहाँ पर इंटीजर्स की फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि जो हम यहाँ सीरीज या जो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं वो सारी उसके अंदर जो n है वो इंटीजर्स हैं। तो p of n be a property that is defined for integers n, property कह लें या predicate that is defined for integers n, and let a be a fixed integer. Suppose the following two statements are true. अब ये दो स्टेटमेंट्स हमने उसी प्रेडिकेट से निकाली हैं, मसलन p of n था तो हमने p of a लिख दिया, मतलब n को a से रिप्लेस कर दिया, इज ट्रू। तो ये हमारी यहाँ पे सपोजिशन है, या ये कह लें कि ये स्टेटमेंट्स हम सपोज कर रहे हैं कि ये ट्रू है। मतलब पहली क्या है कि जिसमें n की जगह हमने a रख दिया। नंबर टू, फॉर ऑल इंटीजर्स k ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इफ p of k is true then p of k plus 1 is true. It means कि यहाँ पर अगेन हमारी सपोजिशन क्या है कि हम कोई भी एक जनरलाइज्ड इंटीजर k ले लेते हैं जो कि a से ग्रेटर है या इक्वल भी ले सकते हैं, दैट इज ट्रू। ये हमारी सपोजिशन है। तो फिर p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना होगा कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। देन दिस स्टेटमेंट जो भी गिवन स्टेटमेंट है या जो हमने प्रेडिकेट कहा है फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स p ऑफ n फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू a इज ट्रू, राइट। तो ये हमारा ओवरऑल यानी प्रॉब्लम का एक प्रिंसिपल है, यानी इस टेक्निक का एक प्रिंसिपल है कि हमने जो भी गिवन स्टेटमेंट है या गिवन प्रेडिकेट है फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ द इंटीजर n दैट इज ट्रू। पहले ये सपोजिशन है कि किसी एक पर्टिकुलर a के लिए ये ट्रू है, ये हमारी सपोजिशन है। और फिर दूसरी सपोजिशन क्या है, फॉर एनी पर्टिकुलर k, जनरलाइज्ड कोई इंटीजर k लेके हम कहेंगे कि हमारी ये सपोजिशन है कि वहां पर अगर n की जगह k रखते हैं तो p ऑफ k इज ट्रू, देन p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। तो हमारा पूरे इसके अंदर प्रोसेस के अंदर काम कितना है कि p ऑफ k प्लस 1 हमें ट्रू प्रूव करना है। तो फिर हम कहेंगे अगर तो ये ट्रू प्रूव हो जाता है तो फिर हम कहेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है या जो गिवन प्रेडिकेट है फॉर गिवन इंटीजर्स दैट इज आल्सो ट्रू। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे बेटा इसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस दी हुई है कि मेथड ऑफ प्रूफ बाय मैथमेटिकल डिडक्शन कैसे होगा। कंसीडर अ स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू a, अ प्रॉपर्टी p ऑफ n इज ट्रू। टू प्रूव सच अ स्टेटमेंट परफॉर्म द फॉलोइंग टू स्टेप्स। नंबर 1, शो दैट p ऑफ a इज ट्रू। जैसे कि मैंने बताया कि n की जगह पर हम a रख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि p ऑफ a इज ट्रू। नंबर 2 स्टेप इज इंडक्टिव स्टेप, शो दैट फॉर ऑल इंटीजर्स k ग्रेटर देन इक्वल टू a, इफ p ऑफ k इज ट्रू देन p ऑफ k प्लस 1 is true. To perform this step, suppose that p of k is true where k is any particular but arbitrarily chosen integer with k greater than equal to a. This step is called inductive hypothesis, यानी हम p of k को अगर true लेते हैं तो इसको हम कहते हैं this is inductive hypothesis. ये step हम इसका हमने एक नाम रख दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, हम शो करेंगे कि p of k plus 1 true है।